हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में कुछ अति सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें बहुत जल्दी होश आ गया और वह आत्म ज्ञान में बदल गया। कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जो कुछ समय के बाद होश में आते हैं और उनका होश आत्मज्ञान में बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग भी हैं जो लंबी जिंदगी जीते हैं पर होश में नहीं आते। आत्मज्ञान का सूरज कभी उनके जीवन में उगता ही नहीं। 26वां सामान्य सप्ताह 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार। पहला पाठ नबी जकारिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 20 से 23 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 51 से 56 तक। जब जीवन में होश न हो तो हमारी जिंदगी व्यर्थ ही निकल जाती है। लगभग हम जीवन को गंवा बैठते हैं। इसीलिए कहा जाता है बेहोशी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। समय काटना, समय बिताना और समय गंवाना होता है। कई बार हम ईश्वर के दर्शन के लिए बड़े दूर दूर की यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं। यरूशलेम, फ्रांस, लूर्द तक की यात्रा करके आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हमारी अंतर्दृष्टि बदली? हमारा दृष्टिकोण बदला? कई बार ईश्वर हमारे दरवाजे पर होते हैं, हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमारी नज़रों में नहीं होते। हम उन्हें देख नहीं पाते। इसलिए हम विशेष प्रार्थना करें कि हमें ईश्वर की ही नज़र मिले, कि हम देख सकें। कई बार हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। कई बार हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें इंद्रिय शुद्धि की ज़रूरत है और प्रभु के कृपा में होने की ज़रूरत है, जिससे हम ईश्वर की नज़र से देख सकें, ईश्वर के कानों से सुन सकें, जिससे हम ईश्वर को पा सकें, ईश्वर को स्वीकार कर पाएं और मुक्ति के निकट हों। जब भी नबी यरूशलेम की यात्रा करते थे, उनके यरूशलेम जाने का विशेष उद्देश्य होता था। ईसा का यरूशलेम जाने का निश्चय करना, अपने जीवन को सारी मानव जाति के लिए समर्पित करना था। आज का सुसमाचार इस बात को लिख डालता है कि ईसा यरूशलेम जाने का निश्चय किए। क्रूस बलिदान पूरा करने के लिए उन्हें यरूशलेम जाना पड़ा। ईसा का यरूशलेम जाने का निश्चय ईश्वर की मर्जी पूरी करने को प्रकट करता है। ईसा पिता ईश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते थे। वे कहते हैं, मैं वही करता हूँ जो पिता चाहता है। पहले जब ईसा ने लोगों को और अपने शिष्यों को दुख भोग और मृत्यु की बातें कही थी, तब वे उसको समझ नहीं पाए थे। बहुत बार सामान्य लोग दुख उठाने की बात, आत्मत्याग की बात, आत्म बलिदान की बात समझ नहीं पाते। इसलिए प्रभु यीशु के क्रूस, दुख भोग, मृत्यु को समझने के लिए उन्हें बहुत समय लगा। हमें भी कृपा चाहिए। ईसा नबी की तरह और ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के मेमने की तरह यरूशलेम की ओर बलि चढ़ाए जाने वाले मेमने की तरह यरूशलेम जाने का निश्चय करते हैं। उनके रास्ते पर समारिया के गांव आए। ईसा उनके यहाँ भी जाना चाहते थे। उनके यहाँ भी रुकना, ठहरना, बातें करना और जीवनदायी आत्मा देना चाहते थे। यह एक संकेत है कि ईश्वर के लिए सब उनके अपने हैं। ना जात है, ना पात है, ना अलग है, ना थलग है, ना दास है, ना आज़ाद है। ईश्वर के लिए सब अपने हैं, सब महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन ईसा को पता चला कि स्वयं समारी उनका स्वागत नहीं करना चाहते, उनका इनकार करते हैं। तो ईसा विनम्रता दिखाते हुए दूसरे गांव का रुख करते हैं। कई बार ईश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है, दस्तक देता है। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे को खटखटाता हूँ, यदि तुम खोलोगे तो मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा, तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। वो हमें मुक्ति देना चाहते हैं, हम मुक्ति को इनकार ना करें। यह समारियों के लिए मुक्ति का अवसर था, मुक्ति का मौका था। मुक्ति यदा कदा कभी कभी ही हमारे दरवाजे खटखटाती है। हम ना चूकें, हम प्रार्थना में रहें, जागते रहें, सजग रहें और आध्यात्मिकता में बढ़ते रहें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन।